आचार्यवर्य श्री श्रीजी श्री निम्बारक शरण देवाचार्य जी। परिचय। आपका नाम श्री निम्बारक संप्रदाय की आचार्य परंपरा में 43वीं संख्या में आता है। विक्रम संवत 1870 से लेकर विक्रम संवत 1897 तक आप श्री आचार्य पीठासीन रहे थे। जयपुर महाराजा श्री जगत सिंह जी के कोई संतान नहीं थी। विक्रम संवत 1875 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी एक रानी गर्भवती थी, किंतु जयपुर राज्य के परिकर के कुछ सामंतों ने मोहन सिंह नामक एक व्यक्ति के राज्य अभिषेक का निश्चय कर लिया। कुछ सामंतों ने उसको यह कहकर रोका कि रानी जी के प्रसव की प्रतीक्षा की जाए। इस पर दोनों पक्ष सहमत हो गए। महारानी भटियानी श्री आनंद कुमारी जी ने श्री निम्बारकाचार्य श्री श्रीजी महाराज से प्रार्थना की और उनकी आज्ञा अनुसार पुत्र प्रीत्यार्थ श्री सर्वेश्वर प्रभु की विशेष आराधना आरंभ कर दी। श्री स्वामी श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज के हवन कुंड अर्थात धुनी पर हवन करवाया गया। प्रभु कृपा से रानी साहिबा के राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम जय सिंह तृतीय रखा। जयपुर राज्य की समस्त प्रजा में हर्षोल्लास छा गया। एक वर्ष बाद जयपुर राज्य के पूज्य गुरुदेव श्री श्रीजी श्री सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज का विशिष्ट स्मृति महोत्सव मेला किया गया। उसमें राज्य की ओर से 1 लाख रुपए खर्च हुए। आचार्य पीठ की ओर से भी इतना ही व्यय हुआ। वह मेला एक ऐतिहासिक था। घृत के लिए कुंड बनवाया गया था। चारों धामों के साधु संतों को आमंत्रित किया गया था। जयपुर के सुप्रतिष्ठित मंडन कवि ने इस भंडारे का विशद वर्णन किया है। इस पुस्तक का नाम है जय साहस सुजस प्रकाश। विक्रम संवत 1878 में श्री वृंदावन धाम में एक विशाल मंदिर की नींव लगी। 51,000 घन फुट जमीन पर 5 वर्ष के सतत परिश्रम से जयपुर के शिल्पियों ने अनुपम मंदिर का निर्माण किया। उस समय इस मंदिर की उपमा पाने वाला वृंदावन में कोई दूसरा मंदिर नहीं था। रंग मंदिर, लाला बाबू, टिकारी मंदिर, शाह विहारी आदि विशाल मंदिर इसके पश्चात ही बने हैं। केवल मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, राधा वल्लभ आदि 5 से 7 ही विशाल प्राचीन मंदिर थे, किंतु उनकी आकृति शैली भिन्न थी। जयपुर की राजमाता भटियानी रानी आनंद कुमारी जी ने अपने गुरुदेव श्री श्रीजी श्री निम्बारक शरण देवाचार्य जी महाराज के आदेशानुसार यह मंदिर बनवाकर अपने नाम को भी प्रभु से संलग्न रखने के लिए विक्रम संवत 1833 ज्येष्ठ शुक्ल 9 को ठाकुर श्री आनंद मनोहर वृंदावन चंद्र जी महाराज की प्रतिष्ठा समारोह पूर्वक करवाई। पूजा सेवा के लिए 3 ग्राम भेंट किए और श्री श्रीजी महाराज के अर्पित कर दिया, जो कि श्री श्रीजी महाराज की बड़ी कुंज के नाम से प्रसिद्ध है। महारानी और स्वर्गीय नरेश की कृपा पात्र रूपा बडारन ने भी इसी के साथ एक छोटा मंदिर बनवाकर इसी दिवस श्री रूप मनोहर वृंदावन चंद्र जी की प्रतिष्ठा करवाई। मध्य द्वारों पर संगमरमर के सुंदर हाथी श्री वृंदावन के इन्हीं दोनों मंदिरों में मिलते हैं। आचार्य श्री द्वारा विरचित कुछ फुटकर पद उत्सव संग्रहों में उपलब्ध होते हैं। आपकी प्रौढ़ता, विद्वत्ता एवं अपने आराध्य देव श्री सनकादिक संसेव्य भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु के श्री चरणों में अगाध निष्ठा कैसी थी, यह तो आपके द्वारा निर्मित श्री सर्वेश्वर प्रपत्ति स्तोत्र से सहज ही विदित हो जाता है। भक्ति क्षेत्र संबंधी अनेक चरित्रों के अतिरिक्त स्वदेश की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता पर भी आप श्री की पूर्ण भावना थी। जब ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों द्वारा भरतपुर पर आक्रमण हुआ था, उस समय आपने अपने प्रिय शिष्य महाराजा श्री भरतपुर की सहायता एवं भरतपुर किला में चतुर चिंतामणि देवाचार्य अर्थात श्री नागाजी महाराज के आराध्य देव भगवान श्री विहारी जी के मंदिर सुरक्षार्थ 300 साधुओं की सेना श्री निम्बारकाचार्य पीठ से भरतपुर के धर्म युद्धार्थ भेजकर भारतीय संस्कृति परंपरा का संपोषण किया। इस प्रकार आपके इस जीवन चरित्र से सभी को भगवत भक्ति एवं देश प्रेम की शुभ प्रेरणा संप्राप्त होती है। इन आचार्य श्री का उपनाम श्री नंद कुमार शरण देवाचार्य भी था। आप श्री द्वारा जब भरतपुर नरेश को सहायता दी गई, तब ब्रिटिश सत्ता ने अजमेर मंडलस्थ कतिपय ग्राम जो आचार्य पीठ के अधिकार में थे, उनको अपने अधीन कर लिए।
ऐसी स्थिति में जोधपुर क्षेत्रीय क्षत्रिय सामंतों ने जोधपुर नरेश के निर्देश पर आचार्य पीठ पर वार्षिक भेंट समर्पित करने की व्यवस्था की। इस प्रकार इन आचार्य श्री का जीवन चरित्र परम उज्ज्वल और गौरवपूर्ण रहा है। आपकी चरण पादुका श्री निम्बारकाचार्य पीठ में विद्यमान है। आपका पाठोत्सव ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का है।